हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में पहले 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा 76 क्वेश्चन है, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन विच स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन इज। तो हमारे पास ऑप्शन में था गैस्ट्रिन, सीसीके, सिक्रेटिन या आपके पास जीआईपी यानी आपके पास गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सीसीके होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीआईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 77, अ फॉल इन ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट। तो जब जीएफआर रेट डिक्रीज करता है तो क्या एक्टिवेट हो जाता है? हमारे पास ऑप्शन में था जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, एडर्नल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, एडर्नल मेडुला टू रिलीज एडर्नेलिन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वेसोप्रेसिन। तो 77 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर सेल टू रिलीज रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास 78, एक्डाइसिन इज सिक्रीटेड बाय। तो जो एक्डाइसिन है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? ऑप्शन में था हमारे पास कॉर्पोरा एलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी। तो 78 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी हमारे पास आएगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, वी कैन प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनती है ह्यूमन में, इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। उस मैकेनिज्म का क्या नाम है? ऑप्शन में था रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीएब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 79 का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता रहता है हेनले लूप्स के बीच में और यहाँ वासा रेक्टा के बीच में, यही आपका क्या करता है? यूरिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, द एंजाइम्स प्राइमरली इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस आर। तो कौन से एंजाइम है जो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं? एपोप्टोसिस एक तरह की प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, इसे सेलुलर सुसाइड भी कहा जाता है। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम इसे प्रमोट करता है? ऑप्शन में है काइनेसिस, लाइगेसिस, केस्पेसिस या पॉलीमरेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज केस्पेसिस। ये जो सेलुलर सुसाइड है इसको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81, इन ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इज ड्यू टू। तो जब ओल्ड एज में जॉइंट में स्टिफनेस आती है तो किस कारण आती है? ऑप्शन में था हार्डनिंग ऑफ बोन्स, inefficiency of muscles, decrease in synovial fluid या enlargement of bone। तो 81 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज इन साइनोबियल फ्लूइड। तो साइनोबियल जो फ्लूइड है वो कम होता है जिसके कारण ओल्ड एज में ज्यादा स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, अ टेडपोल ट्रीटेड विद एक्सेस थायराइड हार्मोन विल मोस्ट लाइकली। तो कोई जो आपके पास टेडपोल है उसे बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन में था रिमेन इन लार्वल स्टेजेस, अंडरगो रैपिड मेटामॉर्फोसिस, डाई इमीडिएटली या डेवलप एबनॉर्मेलिटीज ओनली। तो 82 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है उसमें बहुत तेजी से मेटामॉर्फोसिस होने शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल्स टिश्यू दैट मूव इट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर मैच कर रहा है मसल के साथ और बॉडी पार्ट के साथ। ऑप्शन में था आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल होता है, हार्ट वॉल्व इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड मसल होते हैं, बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं या एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। तो 83 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही है आपके पास। वो कौन सा है? आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। ये आपके पास क्या आ रहा है? करेक्ट पेयर है, बाकी कोई भी इसमें करेक्ट पेयर नहीं है। आता है 84, इन दी होम्योस्टेसिस कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल विच ऑर्गन फंक्शन एज मॉड्यूलेटर एंड इफेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है जब हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है तो कौन सा ऑर्गन मॉड्यूलेटर होता है और कौन सा इफेक्टर होता है? ऑप्शन में था लिवर एंड आइलेट ऑफ लैंगरहंस, हाइपोथैलेमस एंड लीवर्स, हाइपोथैलेमस एंड आइलेट ऑफ लैंगरहंस, लिवर पेनक्रियाज एंड आइलेट ऑफ लैंगरहंस। तो 84 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हाइपोथैलेमस एंड आइलेट ऑफ लैंगरहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85, फोरामेन ऑफ मोनरो कनेक्ट। जो फोरामेन होती है वो किसको कनेक्ट करती है? ऑप्शन में है थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कनाल, पायामेटर एंड ड्यूरामेटर, लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। तो 85 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। इनके बीच में आपके पास क्या है? यही जो है जो फोरामेन ऑफ मोनरो से कनेक्ट करती है लेटरल वेंट्रिकल को और थर्ड वेंट्रिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डार्क अडेप्टेशन इन ह्यूमन आई इन्वॉल्व। तो जो
हमारी बॉडी अंधेरे में भी थोड़ा सा भी देख पाती है, जो अडेप्टेशन हमारी आई रखती है, ह्यूमन की जो आई रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है कन्वर्जन ऑफ 11 सिस रेटिनिन टू ट्रांस रेटिनिन, कन्वर्जन ऑफ ट्रांस रेटिनिन टू 11 सिस रेटिनिन, डीकम्पोजिशन ऑफ रोडोप्सिन इनटू रेटिनिन या डीकम्पोजिशन ऑफ रोडोप्सिन इनटू स्कोटॉप्सिन। तो 86 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ट्रांस रेटिनिन टू 11 सिस रेटिनिन। Next question is 87. In mammals, gorilla, the specific name is identical with the generic name. यानी generic name और species name है वो दोनों बिल्कुल सेम है. It is an example of. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टोटोनिम, साइनोनिम या ऑटोनिम या होमोनिम. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 87 का, दिस इज कॉल्ड टोटोनिम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक. तो मोनोसोमिक कंडीशन इनमें से कौन है? ऑप्शन में था 2n+1, 2n+2, n+1 या 2n-1. तो 88 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2n-1. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89. टू इनिशिएट ट्रांसलेशन mRNA फर्स्ट बाइंड विद. तो जब ट्रांसलेशन शुरू करनी होती है तो mRNA किसके साथ बाइंड करता है? ऑप्शन में था द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, द होल राइबोसोम या नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट. तो 89 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो आपके पास mRNA सबसे पहले स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ द माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो इनमें से कौन सा रॉन्ग मैचिंग है? ऑप्शन में था आपके पास ईस्ट स्टैटिन के साथ, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड के साथ, ये तो सही है, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लैक्टिक एसिड के साथ, एस्पेरेजिलस नाइजर आपका सिट्रिक एसिड के साथ. तो 90 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3. आपके पास ईस्ट स्टैटिन भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, कि ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है. तो यही ऑप्शन गलत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 91. द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज. तो सबसे पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया था डीएनए टेक्नोलॉजी से? ऑप्शन में था इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या प्रोजेस्टेरॉन. तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका नाम है इंसुलिन. एली लिली कंपनी ने प्रोड्यूस किया था. तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने आर्टिफिशियली ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट की थी और बाद में उन्हें कंबाइन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग. इनमें से कौन सी क्रैनियल नर्व्स टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, हाइपोग्लॉसल नर्व्स या वेगस नर्व या ट्राइजेमिनल नर्व. तो 92 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93. ड्यूरिंग द स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट शॉर्टन और चेंजेस इन लेंथ. तो अपना कौन सा होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन सा रीजन ना ही छोटा होता है और ना ही वो क्या करता है? अपनी लेंथ चेंज करता है. ऑप्शन में था एच जोन, आई बैंड, ए बैंड और सार्कोमियर. तो 93 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मोथ, जिसको हम बिस्टन बैक्टीरिया बोलते हैं, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ. तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इनमें से किसका एग्जांपल है? ऑप्शन में था डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो 94 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. Next question is 95. If the double-stranded DNA molecule contain 30% adenine, what will be the percentage of cytosine in this DNA? तो अगर 30% adenine है तो हमारे पास थाइमिन कितना होगा? वो भी 30% होगा. टोटल कितना हो गया? 60%. दैट मीन बचा हुआ जो 40% है वो आपका साइटोसिन और ग्वाइनिन में बटेगा. तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 20. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इनर म्यूकोसल लेयर ऑफ द यूट्रस दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड. तो इनमें से कौन सा है आपका, जो आपकी कौन सी लेयर होती है जो यूट्रस की, जो कि साइक्लिक चेंजेस में जाती है? ऑप्शन में था पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या एपीमेट्रियम. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज 97. बैरोरिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंज इन. तो टेम्परेचर में चेंज करते हैं, प्रेशर हो गया या लाइट हो गया या केमिकल. तो हम जानते हैं कि बैरो शब्द ही प्रेशर से रिलेटेड होता है. तो ऑप्शन नंबर 97 का 2 बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98. इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज द नंबर ऑफ आयोटिक आर्चेज इज टिपिकली. ऑप्शन में था 3 पेयर होते हैं,
4 पेयर होते हैं, 5 या 6। तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, 6 पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99, अ पेशेंट शो हाई मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, विच ग्लैंड इज लाइकली ओवर रिएक्टिव। तो किसी पर्सन का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वेट लॉस हो रहा है और उसका हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सी जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो चुकी है? पिट्यूटरी है, थायराइड है या एड्रेनल कॉर्टेक्स है? 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है थायराइड, क्योंकि वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर ये ज्यादा रिलीज कर रहा है तो आपके पास सारा का सारा मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस, ये सारा का सारा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100, व्हेन अ कनेक्शन इज रिटेन्ड बिटवीन स्विम ब्लैडर एंड गट द कंडीशन इज टर्म्ड एज। तो जब आपके पास कनेक्शन बनाना होता है स्विम ब्लैडर और गट के बीच में, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फाइसोक्लिस्ट, फाइसोस्टोमस, रेट, मिराबल एंड ऑल ऑफ दीज। तो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फाइसोस्टोमस। तो आज इस वीडियो में हमने एसपीयू मंडी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।